श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु साहब करी जानिए, रहिए सबद समान। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा, पल पल ध्यान लगा। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हो परो, खेई उतारो पार, खेई उतारो पार। अखिल विश्व के कण कण में विराजमान संत सद्गुरु महासमय परमहंस जी महाराज के पावन चरण कमलों में नित्य बार नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य पूज्यपाद बाबा के पावन चरणों में नित्य बार नमन। मंच पर विराजमान स्वामी लालधारी बाबा, स्वामी बलदेव बाबा, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्ति मती माता एवं बहनों, आप सबों के भी पावन चरणों में नित्य बार नमन। यह बात हम सबों को विदित है कि यह कार्यक्रम गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर रखा गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म का यह रीति रिवाज प्राचीन काल से चलता आ रहा है। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो कोई न कोई पूजा पाठ अवश्य करवाते हैं, चाहे सत्संग कीर्तन जो भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं। यह गृह प्रवेश के अवसर पर बहुत सुंदर सा कार्यक्रम रखे हैं। मुद मंगल में संत समाज को ला करके सुनना और सुनाना बहुत शुभ कार्य किए हैं। अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो जिन्होंने गुरु नहीं किया है उनका उद्धार कैसे होगा? तो भजन के माध्यम से गुरु महाराज की वाणी को सुनाया गया था। फिर हम लोग अभी सुने थे संत स्तुति और गुरु विनती और पाठ। सत्संग में आने से हम आपको तभी लाभ होगा जब सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। रामचरितमानस में आया है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अक्षत तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में हम लोग आते हैं, यदि उसे सुनेंगे तो क्या लाभ होगा? जीते जी कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जीते जी प्राप्त हो जाएंगे। वो प्राप्त कैसे होगा? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अक्षत तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में आकर के सुनेंगे, समझेंगे, समझ कर करेंगे तो कहते हैं चारों चीज की प्राप्ति होगी। वह चारों चीज क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसी के लिए संसार में लोग जीते हैं, मरते हैं, दूसरे को मारते हैं, लूटते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो सत्संग की गंगा में हम लोग आए हैं, अभी सुन रहे हैं। जो भी सुनेंगे उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जब राजा रामचंद्र जी राक्षसों का संहार करके अयोध्या आए, जैसे हम लोगों के समाज में कोई झगड़ा झाटी कुछ भी होता है तो हम लोग उसका निदान के लिए मुखिया मेंबर को बुलाते हैं कि फैसला कर दीजिए। तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी गुरु ब्राह्मण पूर्वासी सभी को बुलाएं, जैसे आप लोग बैठे हैं तो सबको बुलाएं। और भगवान राम कहते हैं कि हम राजा हैं, यदि हम कुछ कहेंगे दबाव में आकर के आप लोग करेंगे, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कीजिएगा। क्या कहें? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। भगवान कहते हैं जैसे अभी आप लोग सुखी हैं, कोई दुख नहीं है, यहाँ तो सदा हम लोग रहने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन ना एक दिन जाना ही होगा। यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी आपको दुख नहीं हो तो मेरी बात को सुनिए और सुन करके अच्छा लगे तो इसे कीजिए। तो क्या कीजिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। कहते हैं देवता लोग तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। मनुष्य शरीर अगर मिल जाए तो हम इसे पा करके भक्ति भजन करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं साधन धाम, यह साधना का धाम मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा। और छोटा सा एक कहानी कह करके मैं पानी को विराम दूंगा। जैसे कोई विद्यार्थी टीचर का तैयारी करता हो, क्या वो पुलिस बन सकता है? बनेंगे नहीं ना। यदि कोई पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टर बन सकते हैं? ठीक उसी प्रकार यदि वो मेहनत करके पद भी चला जाता है और उसको मेहनत बाद में नहीं करना पड़ता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर है। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, दूसरे के सामने सिर्फ अच्छाई का प्रकट करते हैं, बुराई का नहीं। स्वयं जानते हम कैसे हैं। यह शरीर में आप स्वयं जानते हैं हम क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मनुष्य शरीर पाने का तैयारी कर रहे हैं तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि हम कौन सा शरीर में जाने का तैयारी कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट पे जाने का तैयारी कर रहे हैं। किसी संत की वाणी में आया है, उन्होंने कहा अगर दीक्षा लेकर के आप भजन करेंगे तो फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। उसमें से एक युवक पढ़ल लिखल था, वह आकर दीक्षा लेते हैं और संत के पास जाके कहते हैं कि हम तो दीक्षा ले लिए हैं, अब मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा ना। थोड़ा देर संत चुप रहे, फिर मुस्कुरा करके इशारा किया कि दूर में देखो तुमको कोई नजर आ रहा है? कहा हाँ। कौन है? कहा विकलांग बैठा हुआ है। मनुष्य शरीर तो मिलेगा, किसी लायक नहीं रहेगा यदि भजन भेद लेकर के करोगे नहीं। मनुष्य शरीर तो मिलेगा, संतों की वाणी झूठा नहीं हो सकता। यदि नहीं करोगे तो वही शरीर मिलेगा। इसलिए भगवान को तो सब मानते हैं। यदि चोर चोरी करने जाता है वो भी पूजा करके जाता है, कोई भी कुछ करने जाता है वो भी भगवान को मानता है। मानने से नहीं होगा, भगवान को सब मानते लेकिन भगवान की बातों को
सब नहीं मानते, जो मानेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। तो भी प्रवेश के अवसर पे बहुत अच्छा कार्य रखे हैं सत्संग का, तो गुरु महाराज की इन पे बहुत बड़ी कृपा हो। पूज्य बाबागण आए हैं, उनसे सुनेंगे तो हम सबों का कल्याण उद्धार होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।